हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल होम साइंस फ्यूचर पॉइंट पर। दोस्तों, आज मैथ के अंतर्गत हम एक महत्वपूर्ण जो है चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। उसका नाम है अनुपात और समानुपात, जिसको हम इंग्लिश में रेशियो एंड प्रोपोर्शन के भी नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, आज का ये जो लेक्चर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आपको अगर अपनी तैयारी को अच्छी करनी है तो उसके लिए बेसिक्स आने आपको जरूरी है। मतलब उसका आधार क्या है, अगर आपका आधार मजबूत होगा तो ही आपका नॉलेज भी अच्छा होगा। तो आज दोस्तों इस चैप्टर के अंतर्गत सर्वप्रथम हम सिर्फ आपको जो है ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे कि जिससे आपके आगे के जो आप प्रश्न सॉल्व करेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के जो कॉन्सेप्ट्स होंगे वो आपके क्लियर हो जाएंगे। सब मिलाकर हम ये कहना चाहते हैं आज हम लेक्चर नंबर 1 में इसके सिर्फ बेसिक के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और फटाफट अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों सेशन की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों चलिए देखिए, सबसे पहले हम अनुपात के बारे में आपको बताएंगे, उसके बाद ही हम आपको समानुपात के बारे में बताएंगे, क्योंकि समानुपात को पढ़ने से पहले अनुपात आना जरूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अनुपात की। और अनुपात क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इनसे रिलेटेड कुछ सब बातों को हमने यहाँ पर लिख दिया है। और अब हम एक एक करके इन बातों को पढ़ते हुए और इसको एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। सबसे पहले चलिए देखिए अनुपात क्या है। तो पहला पॉइंट हमने लिखा इसमें कि दो पद ए और बी का अनुपाती संबंध। जैसे दो पद हैं और उनको अनुपात के रूप में लिखना है तो इसी को हम कहेंगे अनुपाती संबंध। तो अगर दो पद ए और बी हैं तो उनका अनुपाती संबंध होता है ए अनुपाते बी। जैसे ये देखिए जो बिंदी आपको दिख रही है ये अनुपात का सिंबल है, ठीक है। इसके बाद चलिए दूसरा पॉइंट क्या है। अनुपात दो राशियों के बीच तुलना करने का कार्य करता है, ठीक है। जैसे कोई भी दो राशियां हो, ऐसा नहीं कह सकते कि कोई भी दो राशियां हो, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप सिर्फ यहाँ पर इतना ही जानिए कि अनुपात दो राशियों के बीच तुलना करने का कार्य करता है। इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर परिभाषा, एक छोटा सा परिभाषा हमने लिखा है, ठीक है। और बहुत ही आसान है। लिखा क्या हमने, अनुपात किसी भिन्न का क्या है, सरलतम रूप होता है, ठीक है। जैसे आपके पास कोई भिन्न है, उदाहरण के तौर पे मान लीजिए जैसे 2/4 है, ये एक भिन्न है, ठीक है। तो इसका सरलतम रूप क्या है, अर्थात उसको तब तक कैंसिल करिए अंश और हर को, मतलब अंश और हर को समान नंबर से काटना है, ठीक है। तो तब तक कैंसिल करिए कि जब तक वो किसी और नंबर से ना कटे। जैसे देखिए 2/4 है, तो अब 2/4 में 2 से हम अगर इसको काटे तो 2 से देखिए 2 भी कट जाएगा एक बार में और 4 भी कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो ये आ गया 1/2। अब यहाँ पर ऊपर अंश में लिखा गया है 1 और नीचे हर में लिखा गया है 2। अब यहाँ पर ऐसी कोई संख्या नहीं है, सिर्फ किसको छोड़कर, 1 के अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं है जो अंश को भी काट दे और हर को भी काट दे। अर्थात यही इस भिन्न 2/4 का सरलतम रूप है 1/2। और इसको हम अनुपात में लिखेंगे तो लिख सकते हैं 1/2, ठीक है। तो किसी भिन्न का सरलतम रूप क्या होता है, किसी भिन्न का सरलतम रूप ये होता है कि आप उस भिन्न को, अर्थात उस भिन्न के अंश और हर को किसी और संख्या से ना काट सके सिवाय किसके, 1 के अलावा, ठीक है। तो ये किसी भिन्न का क्या कहलाता है, सरलतम रूप कहलाता है। तो जैसे देखिए एक भिन्न a/b है तो इसको हम अनुपात के रूप में इस तरीके से लिख सकते हैं a/b, ठीक है। इसके बाद देखिए उद्देश्य, समान, पहला पॉइंट है इसमें, समान प्रकृति की राशियों के बीच तुलना करना। जैसा कि देखिए हमने यहाँ पर बताया था कि अनुपात दो राशियों के बीच तुलना करने का कार्य करता है, लेकिन वो दो राशियां जो होनी चाहिए वो समान राशियां होनी चाहिए, समान प्रकृति की राशियां होनी चाहिए। जैसे रुपए का अनुपात रुपए के साथ ही हो सकता है, ठीक है। लंबाई का लंबाई के साथ ही तुलना किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अनुपात तभी पॉसिबल है जब समान प्रकृति की राशियां हो। अब जैसे कि रुपए की तुलना आप लंबाई के साथ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रुपए की प्रकृति अलग है, लंबाई की प्रकृति अलग है, ठीक है। यूजेस भी अलग अलग है उनके, तो ये समान प्रकृति की राशियां नहीं है। समान प्रकृति की राशियों का क्या मतलब है कि लंबाई की तुलना लंबाई के साथ, रुपए की तुलना रुपए के साथ करिए तो ये समान प्रकृति की राशियां हैं। उसके बाद देखिए इसमें दूसरा पॉइंट क्या है, किसी एक राशि का बंटवारा करना। जैसे मान लीजिए कि 1000 रुपया हमारे पास है, ठीक है, और हमने क्या किया कि 1000 रुपये को 2 पार्ट में डिवाइड करना चाहते हैं, ए और
बी को हम 1000 रुपए देना चाहते हैं, ठीक है। तो वही हमने कहा किसी एक राशि का बंटवारा करते समय भी अनुपात का यूज होता है। अब जैसे हमने कहा कि ए को हमने दिया 1000 का, जैसे किस अनुपात में बांटा, जैसे हमने कहा कि ए और बी के बीच में हमने 1000 रुपए को 2 और 3 के अनुपात में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो अब हम इन दोनों का मतलब जो उद्देश्य में हमने दोनों पॉइंट लिखे हैं, इन दोनों पॉइंट का भैया हम एक एक उदाहरण देकर आपको और अच्छे से समझाते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना कहना चाहते हैं कि आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चलिए फिर आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 1 का पॉइंट नंबर 2 का एक एक उदाहरण हम आपको बताते हैं। तो देखिए जो हमने उद्देश्य बताया, आपने उद्देश्य में हमने पहला पॉइंट लिखा था कि समान प्रकृति की राशियों के बीच तुलना करना। तो एक उदाहरण देखिए इसका क्या है। जैसे हमने कहा मान लीजिए समान प्रकृति की राशियों के बीच में हम सबसे पहले लंबाई पे बात कर लेते हैं। किस पे बात करेंगे? लंबाई पे, ठीक है। मान लेते हैं हम यहाँ पर 2 लंबाई लेते हैं इस तरीके से। पहली लंबाई को हमने लिया मान लीजिए 5 मीटर और एक दूसरी लंबाई लिया हमने 2 मीटर और 25 सेंटीमीटर। अब मान लीजिए हमें इसको अनुपात के रूप में लिखना है, ठीक है। तो अब ये देखिए समान प्रकृति की राशियां हैं दोनों, ये भी लंबाई को मेजर कर रहा है, जैसे 5 मीटर लंबाई ही तो है और ये 2 मीटर 25 सेंटीमीटर ये भी क्या है? लंबाई ही है। तो ये है हमारी समान प्रकृति की राशियां। अब इनके बीच अगर हम तुलना करना चाहें या इसको अनुपात के रूप में लिखना चाहें तो देखिए क्या करेंगे। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है अभी थोड़ा सी, ये देखिए मीटर में है, ये 5 मीटर है और ये है 2 मीटर 25 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये होना चाहिए कि जैसे एक मीटर में है और दूसरा मीटर और सेंटीमीटर दोनों में है, तो या तो इसको जो है आप 5 मीटर को भी सेंटीमीटर में बदल दीजिए या फिर 2 मीटर 25 सेंटीमीटर को मीटर में बदल दीजिए। अर्थात यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जिन 2 राशियों की आप तुलना करने जा रहे हैं या जिन 2 राशियों को आप अनुपात के रूप में लिखने जा रहे हैं उनका मात्रक एकदम समान होना चाहिए। अगर एक मीटर में है और दूसरा सेंटीमीटर में है तो दोनों राशियों को या तो आप सेंटीमीटर में कर लीजिए या फिर दोनों राशियों को आप मीटर में कर लीजिए। अब जैसे देखिए यहाँ पर मीटर में है तो चलिए हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो आई होप आप जानते होंगे कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। क्लियर है? तो यहां पर देखिए 5 मीटर है अर्थात 5 गुणे 100 करेंगे भैया, ये हो जाएगा 500 सेंटीमीटर। और ये क्या है? ये है आपका 2 मीटर 25 सेंटीमीटर। अब यहां पर देखिए 25 सेंटीमीटर ये ऑलरेडी पहले से ही सेंटीमीटर में है, तो 2 मीटर में हो जाएगा 2 गुणे 100 अर्थात 200 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर पहले से है तो प्लस 25 इसमें और ऐड कर दीजिए, ओवरऑल हो जाएगा 225 सेंटीमीटर। क्लियर? अब ये देखिए हो गया 225 सेंटीमीटर। मतलब कि पहली जो मात्रक हमने मतलब जो पहली वो लिया था यूनिट हमने लंबाई का 5 मीटर वो भी सेंटीमीटर में आ गया, देखिए 500 सेंटीमीटर, और जो दूसरा हमने लिया था 2 मीटर 25 सेंटीमीटर वो भी जो है सेंटीमीटर में आ गया 225 सेंटीमीटर। अब हम इसकी तुलना इजिली कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मान लीजिए हमें इसको अनुपात में लिखना होता तो क्या करेंगे? अनुपात में लिखने के लिए क्या हो करेंगे? इसके लिए हमने आपको बताया कि अनुपात क्या होता है, किसी भिन्न का सरलतम रूप होता है। तो इसको अगर हम भिन्न में लिखे जैसे 5 मीटर बटे 2 मीटर 25 सेंटीमीटर, तो यहां पर हो जाएगा 5 मीटर का देखिए क्या हुआ था 500 सेंटीमीटर और यहां पर इसका हुआ था 225 सेंटीमीटर। यहां से एक खास बात हम आपको और बताने वाले हैं, ठीक है, बस पेशेंस रखिए थोड़ा सा। देखिए सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, इसको और हम काटेंगे तो सरलतम रूप में लेकर जाएंगे। तो देखिए अभी 5 से कटेगा ये 100, 5 से काटेंगे 45, 5 से और काटेंगे ये हो जाएगा 20, 5 से और काटेंगे हो जाएगा 9, अर्थात ये हो गया 20/9। अब देखिए अंश और हर को ध्यान से देखिए, अंश और हर में को एक के अलावा कोई भी संख्या आप इसे दोनों को नहीं काट सकती कॉमन रूप से, ठीक है। तो ये है इसका सरलतम रूप, अर्थात हम इसको लिख सकते हैं 20/9, ठीक है। अब यहां पर देखिए कि यहां पर जब हमने लंबाई लिखा 5 मीटर और 2 मीटर 25 सेंटीमीटर तब तो यहां पर यूनिट था, मात्रक था दोनों के साथ में, लेकिन जैसे ही हमने अनुपात में कन्वर्ट किया तो यहां पर हमने क्या देखा कि अनुपात में तो कोई मात्रक ही नहीं आया। अर्थात बहुत ही महत्वपूर्ण जो है बात यहां से निकल के आई कि अनुपात का कोई भी मात्रक नहीं होता है। इस पॉइंट को हम यहां पर लिख दे रहे हैं कि अनुपात का कोई भी मात्रक नहीं होता है, कोई भी मात्रक नहीं होता है।
नहीं होता है। इसीलिए देखिए हमने सबसे पहले यहाँ पर सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से कैंसिल आउट किया और कैंसिल हो गया, और जो हमें अनुपात प्राप्त हुआ उसका कोई भी मात्रक नहीं है। तो ये था हमारा जो है उद्देश्य का पहला पॉइंट। अब देखिए उद्देश्य का जो दूसरा पॉइंट था उसका एक उदाहरण देते हैं हम। तो चलिए दोस्तों देखिए यहां पर आपने हम उद्देश्य का दूसरा पॉइंट लिया, किसी एक राशि का बंटवारा करना। किसी एक राशि का, जैसे मान लीजिए कि आपके पास 1,000 रुपए है और उस 1,000 रुपए को आप दो लोगों के बीच में बांटना चाहते हैं। मान लेते हैं वो दो लोग ए और बी हैं, मान रहे हैं भैया ए और बी हैं, दो लोगों के बीच में आपको बांटना है। लेकिन यहां पर दे दिया गया कि आप ए और बी के बीच में जैसे कि 3:2 के अनुपात में बांटिए। ठीक है, ऐसा आपको दे दिया गया है कि जो दिया गया 1,000 रुपया है जो आपके पास है वो दो लोगों के बीच में 3:2 के अनुपात में जो है 3:2 के अनुपात में आपको जो है इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो कैसे डिवाइड करेंगे? अब देखिए यहाँ पर कुल कितना रुपया है, अगर तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पर कुल 1,000 रुपए है और यहाँ पर बांटना किसमें है, 3 और 2 के अनुपात में बांटना है। अर्थात यहाँ पर अगर हम कुल की बात करें कि कुल कितना होगा, तो कुल हो जाएगा भैया 3 + 2 अर्थात 5 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर कुल 1,000 रुपए है, लेकिन आप अगर अनुपात में देखेंगे तो इनका अनुपातिक योग 5 आएगा और यहाँ पर कुल किसके बराबर है, 5 के बराबर है। देखिए कुल 1,000 और कुल 5 के बराबर, अर्थात आप कह सकते हैं भैया कि ये जो 5 है वो किसके बराबर होगा, 1,000 के बराबर होगा। ऐसे मान लीजिए कि 5 चेयर है और 5 चेयर का दाम कितना है, 1,000 है। तो अगर हम आपसे पूछें बताइए एक चेयर का दाम क्या होगा, तो आई होप आपका उत्तर भी यही होगा कि सर हम 1,000 को 5 से भाग कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एक चेयर का दाम क्या होगा, और यही करेक्ट भी होगा। तो अगर एक का निकालना है तो इस दिए गए 1,000 को 5 से भाग कर दीजिए, तो 5 दूनी 10, मतलब एक चेयर का दाम आ गया 200 रुपए। अब किस अनुपात में बांटना था, 3 और 2 के। तो यदि एक चेयर का दाम 200 रुपया है तो 3 चेयर का दाम क्या होगा, तो 3 चेयर का दाम निकालने के लिए 3 गुणे 200 करेंगे, अर्थात 3 दूनी 600 आ जाएगा। और 2 का निकालने के लिए 2 गुणे 200 करेंगे तो 2 दूनी 400 आ जाएगा। ठीक है, अर्थात ए को मिलेगा कितना, ए को 600 रुपए मिलेंगे और बी को कितना मिलेगा, तो बी को मिलेगा 400 रुपए। और आइए अब हम आपको इसको सरलतम रूप में काट कर दिखाते हैं कि 3:2 आता है कि नहीं है। तो ए को मिला कितना, 600 और बी को कितना मिला, 400। तो देखिए 2 जीरो ऊपर और नीचे से कैंसिल हो गया। इसके बाद देखिए बचा क्या, 6/4, 2 से कैंसिल करिए, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। अब देखिए मिला क्या, 3/2। और ये एक भिन्न का सरलतम रूप है, क्योंकि अब ये अंश और हर में, अंश में लिखा गया 3, हर में लिखा गया 2, और ये दोनों एक ऐसी संख्याएं हैं जो एक के अलावा किसी संख्या से नहीं कटेंगी। अर्थात ये किसी भिन्न का क्या है, सरलतम रूप है, और किसी भिन्न का सरलतम रूप ही क्या कहलाता है, अनुपात कहलाता है। अर्थात इसे हम अनुपात में लिख सकते हैं 3:2। और देखिए उसी को 1,000 को हमने 3:2 के अनुपात में बांटा था, और यहाँ पर हमने रीचेक कर लिया कि क्या जो हमें प्राप्त हुआ है पैसा, मतलब कि ए को जो 600 मिला और बी को जो 400 मिलेगा, क्या वो फिर से 3:2 के अनुपात में आएगा कि नहीं आएगा, तो आप स्वयं देख लीजिए। तो फिर से जो है हमने कन्वर्ट किया तो 3:2 के अनुपात में आ गया। इस तरीके से अनुपात का यूज जो है किसी एक राशि को बंटवारा करने के रूप में भी किया जाता है। चलिए आगे कुछ कॉन्सेप्ट बताते हैं हम आपको। तो चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ पर एक छोटे छोटे प्रश्नों को लेकर उनको अनुपात में बदलना सीखते हैं। ठीक है, एकदम हमने क्या कहा कि ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस लेक्चर में हम एकदम बेसिक सी बातों का, मतलब एक छोटे छोटे बातों की जो है बातों पर चर्चा करेंगे, ताकि आपके जहन में जो अनुपात से रिलेटेड कुछ गलतफहमियां हैं कि ये बहुत टफ है, बहुत ये है, बहुत वो सब दूर हो जाए। ठीक है, तो चलिए देखिए, सबसे पहला अगर हम एक प्रश्न लेते हैं, मान लिया हमने कहा कि आप जो है 5 रुपया और 200 पैसा, 5 रुपया और 200 पैसा को किस में बदल दीजिए, अनुपात में बदलिए। ठीक है, अनुपात में बदलिए। तो एक चीज याद रखिएगा, देखिए अनुपात में बदलना किसे है, रुपए को और पैसे को। तो सबसे पहले तो आप ये फोकस करेंगे कि क्या ये समान प्रकृति की राशियां हैं,
तो हाँ, ये समान प्रकृति की राशियां हैं, क्योंकि ये भी रुपया है और ये भी रुपया है। ठीक है, बस यहाँ पर है क्या, क्योंकि रुपए के अंतर्गत भी जो रुपए जो है सब कैटेगरीज है, जैसे रुपया होता है, पैसा होता है, तो यहाँ पर बस लिखा ही इतना गया है कि 5 रुपए के, मतलब ये जो लिखा गया है रुपए के संदर्भ में लिखा गया है और ये पैसे के संदर्भ में लिखा गया है। तो यहाँ पर हमें एक थोड़ा सा कन्वर्जन ये करना पड़ेगा, या तो हम रुपए को पैसे में बदल दें या फिर हम पैसे को रुपए में बदल दें। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, सबसे आसान क्या होगा आपके लिए, वो आप तरीका यूज करिए। ठीक है, अगर हम रुपए को पैसे में बदलेंगे तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं। तो 1 रुपए में होते हैं 100 पैसे। ठीक है, तो यहां पर कितना दिया गया है, 5 रुपया, तो 5 रुपए में हो जाएंगे 5 गुणे 100 अर्थात 500 पैसे। ठीक, और यहां पर कितना है, 200 पैसे। अब देखिए, ये भी पैसा में है और ये भी पैसा में है, तो हम इजिली जो है इनको अनुपात के रूप में लिखेंगे। लेकिन एक खास बात और यहां पर नोट करिएगा। ठीक है, जैसे पहले क्या लिखा गया, 5 रुपया, और बाद में क्या लिखा गया है, 20 पैसा। मैं ऑफलाइन में जब कोचिंग में पढ़ाता हूं तो बच्चों को यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है, वो ये नहीं समझ पाते हैं जैसे कि कौन सा डाटा ऊपर होगा, कौन सा डाटा नीचे होगा। तो यहाँ पर मैं सबसे आसान तरीका आपको बता दूं कि जो पहले लिखा गया होगा वो ऊपर होगा और जो बाद में लिखा गया होगा वो नीचे होगा। अर्थात कहने का क्या मतलब है कि 5 रुपया पहले लिखा गया है, तो 5 रुपए वाला जो आपने कन्वर्जन किया है वो पहले लिखा जाएगा, अर्थात वो उसको अंश में लिखेंगे, और जो बाद में लिखा गया था उसको हम नीचे लिखेंगे पैसा। और यहाँ पर कितना है, 200 पैसा। क्लियर। अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले पैसे से पैसा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अभी जस्ट हमने बताया कि अनुपात का कोई भी मात्रक नहीं होता है। इसके बाद सरलतम रूप, अब ये देखिए हमें प्राप्त हो गया एक भिन्न, और भिन्न का सरलतम रूप हम प्राप्त करेंगे। सबसे पहले 0 0 को कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि ऊपर 2 0 नीचे भी 2 0, तो बचा क्या, 5/2। अब ये देखिए सरलतम रूप है, क्योंकि 1 के अलावा कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो अंश और हर दोनों को कॉमन उभयनिष्ठ तरीके से काट दे, तो नहीं काट पाएगा, अर्थात ये हो जाएगा 5:2। इस तरीके से जो है हम इसको अनुपात में कन्वर्ट कर लेंगे। चलिए एक और यहीं पर बता देते हैं हम आपको, जैसे मान लीजिए लंबाई के संदर्भ में बात कर लेते हैं, लंबाई के संदर्भ में, और हमने कहा कि जो है 1 किलोमीटर है, मान लीजिए 1 किलोमीटर और 800 मीटर, 1 किलोमीटर और 800 मीटर को किस में बदलना है, अनुपात में बदलना है। तो अब ये देखिए मीटर में और ये किलोमीटर में, तो सबसे पहले क्या काम करेंगे आप, सबसे पहले ये काम करेंगे, या तो किलोमीटर को भी मीटर में बदल दीजिए या मीटर को किलोमीटर में बदल दीजिए, तो जो आसान होगा वो काम करिए आप। ठीक है, और हमें यहाँ पर बेसिकली अगर हम अपनी जो है बात करें तो हमें आसान ये लगता है कि किलोमीटर को मीटर में बदल दें। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में भैया होता है 1000 मीटर। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे। अब यहां पर दूसरा प्रश्न आपके ध्यान में उठेगा कि कौन पहले कौन बाद में, तो जो पहले लिखा गया होगा वो ऊपर और जो बाद में लिखा गया होगा वो नीचे, अर्थात 1 किलोमीटर बटे 800 मीटर, यही तो हमने दिया था। तो 1 किलोमीटर को हमने मीटर में बदला और वो आ गया 1000 मीटर, और यहां पर आपका लिखा गया है 800 मीटर। ठीक है, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, 2 0 नीचे 2 0 ऊपर कैंसिल हो गया, बचा 10/8। अभी ये सरलतम रूप में नहीं है, क्योंकि 1 के अलावा एक संख्या और है जो दोनों को काट सकता है, वो है 2। देखिए 2 पंचे 10 और 2 चौक 8, ये मिला हमें 5/4। अब यहाँ पर ऐसी कोई संख्या नहीं है 1 के अलावा जो दोनों को उभयनिष्ठ तरीके से काट सके, अर्थात यही जो है हो गया अनुपात के रूप में 5:4। ठीक है, तो इस तरीके से हम अनुपात मतलब दी गई संख्याओं को अनुपात के रूप में बदल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों अब भी हम यहाँ पर जो है सिर्फ आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट ही बताते हुए चलेंगे, और 3 से 4 कॉन्सेप्ट हैं जिसको आप सीख लीजिए। उसके बाद फिर हम कुछ इसके अनुपात के कुछ टाइप होते हैं, जैसे वर्गा अनुपात होता है, घन अनुपात होता है, इसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों आज सबसे पहले हम आपको सिर्फ, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में कहा कि बेसिक पे चर्चा करेंगे, तो सिर्फ बेसिक पे ही चर्चा करेंगे। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पर हमको दिया गया जैसे A/B/C, कुछ इस तरीके से लिखा गया है, 1/2/1/3/1/4, और हमसे पूछा जा रहा है कि अगर हम इसको अनुपात के रूप में लिखे, चूंकि देखिए ये भिन्न के रूप में लिखा गया है,
ठीक है। तो फाइनली अगर हम इसको इस तरीके से लिखें, जैसे A अनुपात B अनुपात C के रूप में अगर हम लिखें तो किस तरीके से लिखेंगे, तो बहुत ही आसान तरीका हम आपको बता रहे हैं, इससे इजी कुछ भी नहीं होगा। आपको करना क्या होगा, देखिए 2, 3 और 4 जैसा कि नीचे लिखा गया है, 2, 3 और 4 आप इसका ले लीजिए एलसीएम, और आई होप एलसीएम निकालना आपको आता होगा। 2 से काटिए, 2 1 2, यहाँ पर 3 नहीं कटेगा 2 से तो लिख दीजिए 2 दूनी 4, फिर 2 से कैंसिल करेंगे 1, 3 नहीं कटेगा 2 1 2, फिर 3 से करिए तो यहाँ पर देखिए 3 1 3 और कैंसिल हो गया, तो 2 गुणे 2 गुणे 3 अर्थात 2 दूनी 4 तिहाई 12। एलसीएम कितना निकल के आया 12। एक बड़ी सी पाई खींचकर नीचे लिख दीजिए 12, ठीक है। अब संख्याओं से भाग करिए, जैसे 2 से 12 में भाग करिए, तो 2 से 12 में भाग करेंगे तो हम लिख के बता रहे हैं, जैसे 2 से आपने 12 में भाग किया तो 2 छक 12 कितनी बार में कटा, 6 बार में। अभी जो 6 आया हुआ है उस 6 से 1 में गुणा कर दीजिए, तो 6 कन 6, अनुपात का निशान लगा के आगे बढ़िए। 3 से 12 में भाग करिए तो 4 बार में कटेगा, क्योंकि आता है 3 चौक 12, तो 4 आया ना, 4 से 1 में गुणा करेंगे 4 हो जाएगा। फिर आगे चलिए अनुपात लगा के 4 से फिर 12 में भाग करिए तो 4 तिहाई 12 मतलब 3 बार में कटेगा, और उस 3 से 1 में गुणा करेंगे तो 3 1 जा 3 अर्थात 3 आ जाएगा। अब दोस्तों आपको क्या करना है, इस 12 को इग्नोर कर दीजिए, हटा दीजिए, ऊपर जो दिख रहा है वही इजिली उठा के रख दीजिए, अर्थात हो गया 6 अनुपात 4 अनुपात 3। इस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, और अगला हमारा ये है, मान लीजिए जैसे A अनुपात B अनुपात C कुछ इस बार इस तरीके से लिखा हो गया हो, जैसे 2/3 अनुपात 4/5 अनुपात 3/4, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से लिखना चाहते हैं, ठीक है। कैसे लिखेंगे, वही सेम तरीका आप क्या करेंगे, 3, 5 और 4 का ले लीजिए एलसीएम, तो 3, 4 और 5। यहाँ पर देखिए तीनों संख्याओं को अगर आप गौर करिए तो यहाँ पर तीनों संख्याएं एक ऐसी संख्या है जो एक के अलावा किसी और संख्या से एक साथ नहीं कटेंगी। तो जब एक के अलावा किसी से नहीं कटेंगी एक साथ, तो फिर इन्हीं संख्याओं का गुणा कर दीजिए, जो गुणनफल आएगा वही एलसीएम के रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए 3 से 4 में करेंगे 3 चौक 12 और 12 पंचे 60। अब क्या करना है, एक बड़ी सी लाइन खींच के नीचे लिखिए 60, 3 से 60 में भाग करिए। चलिए एक स्टेप करके दिखाते हैं, तो 3 दूनी 6 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 0 बचेगा और यहाँ पर 0 आ जाएगा, बढ़ जाएगा, तो 20 बार में जो है 3 से 60 कट गया। अब जो 20 आया है इस 20 से आके 2 में गुणा कर दीजिए, 20 दूनी 40, अनुपात का सिंबल लगा के आगे बढ़िए। 5 से 60 में भाग करिए तो 12 बार में कटेगा, और उस 12 से 4 में लेकर गुणा कर दीजिए, 12 चौक 48, आगे बढ़िए। 4 से 60 में भाग करेंगे तो 15 बार में कटेगा, और 15 से 3 में गुणा करेंगे तो 15 तिया 45 हो जाएगा, अर्थात अब इस 60 को इग्नोर करिए और लिखिए 40 अनुपात 48 अनुपात 45। ये देखिए आगे अनुपात के रूप में। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर कभी कभी कुछ इस तरीके से लिखा रहता है, जैसे लिखा गया है 2A बराबर 3B, और कह रहा है कि बताइए A अनुपात B क्या होगा। तो बहुत ही इजी तरीका बता रहे हैं आपको, आप क्या करिए, देखिए A और B ये दोनों हमारे अचर पद हैं, और 3 और 2 ये हमारे जो है, सॉरी उल्टा बोल दिए, A और B जो दोनों हैं हमारे ये चर पद हैं, और 3 और 2 अचर पद हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या होगा कि चर पद को चर पद की तरफ लेकर जाइए और अचर पद को अचर पद की तरफ लेकर जाइए, अर्थात ये देखिए ए हमने क्या बताया, ये एक चर पद है और बी भी एक चर पद है, तो अर्थात ए को जब बी के पास लेकर, सॉरी ए के पास जब बी को लेकर आएंगे तो देखिए बी यहाँ पर कर रहा है गुणा, इधर आके क्या करेगा भाग, अर्थात बन जाएगा ए बटा बी। यहाँ पर देखिए जो 2 था वो ए के साथ गुणा कर रहा था, तो उधर जब जाएगा तो वो 3 से 3 को डिवाइड करेगा, अर्थात 3/2 बन जाएगा। अब देखिए ये प्राप्त हुआ हमें एक भिन्न, और एक ऐसी भिन्न जिसको हम और ज्यादा सरल नहीं कर सकते, अर्थात इजिली आप कह सकते हैं कि A अनुपात B क्या होगा, A अनुपात B 3 अनुपात 2 होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगला पॉइंट है, जैसे मान लीजिए कभी इस तरीके से लिखा मिल जाए आपको 2A अनुपात 3B, सॉरी अनुपात नहीं, मान लीजिए इक्वल लगा हुआ है, ऐसे
जैसे 2A बराबर 3B बराबर 4C। तो यहाँ पर A अनुपात B अनुपात C क्या होगा, मान लीजिए आपको ये फाइंड करना, ये प्राप्त करना है। तो हम आपको यहाँ पर बता देते हैं कि आपको क्या करना होगा, इसको भिन्न के रूप में बदलना होगा। किस में बदलना होगा, भिन्न के रूप में। तो भिन्न के रूप में बदलने के लिए करेंगे क्या, देखिए कुछ इस तरीके से लिख लेंगे, जैसे A अनुपात B अनुपात C। जैसा हम बता रहे हैं भैया बस आप वैसा ही करते चले जाओ। वाकई बता रहा हूं कि मतलब मैथ, वैसे तो मैं पूरे मैथ की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूं कि आपको पूरे मैथ में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मैं आज यहाँ पर अनुपात समानुपात के विषय में बता रहा हूं कि जैसे मैं बता रहा हूं आप वैसे करते चले जाइए। आप देखेंगे स्वयं कि अनुपात और समानुपात में तो कोई दम नहीं है। कोई भी प्रश्न आपको कोई दे देगा, आप फटाक से उसे तुरंत लगा देंगे। तो चलिए देखिए, A, B और C में अगर हम बात करें तो हमने क्या बताया, भिन्न के रूप में लिखना है। अर्थात जैसे 2 है तो 2 को अगर आप भिन्न के रूप में लिखिएगा तो जैसे रिवर्स करके तो आप लिखेंगे 1/2। इस तरीके से कुछ लिखते हुए चले जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, जब इधर आप लिखेंगे इक्वल करके तो ये बन जाएगा 1/2 अनुपाते, ये देखिए 3 है ना, मतलब 3/1 है, ये 4/1 है, ये 2/1 है। तो जब उधर आप भेजेंगे तो ये 1/2 पलट के जाएगा। जब B से 3 को उधर भेजेंगे तो वो 1/3 बन जाएगा, और यहाँ पर जब 4 को आप आगे की तरफ भेजेंगे तो वो हो जाएगा, जो 4/1 है वो 1/4 बन जाएगा, ठीक है। और हम बता देते हैं, जैसे मान लीजिए लिखा गया है 4A बराबर 9B बराबर 7C। तो क्या बनेगा, A अनुपात B अनुपात C के रूप में लिखना है। 1/4 अनुपाते 9 है ना, तो 1/9 हो जाएगा, और 7 है तो 1/7 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, जैसा कि अभी हमने इसके पहले बताया, अब हम 2, 3 और 4 का लेंगे लासा। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था 2, 3 और 4 का जो लासा होता है वो होता है 12। एक बड़ी सी लाइन खींचकर नीचे लिख दीजिए 12, और 2 से भाग करिए तो 6 आ जाएगा, 3 से भाग करेंगे 4 आ जाएगा, और 4 से भाग करेंगे 3 आ जाएगा, अर्थात 6 अनुपात 4 अनुपात 3। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। एक पॉइंट और है, और ये पॉइंट आज के सेशन का अंतिम जो पॉइंट है, जो जैसा कि हमने कहा था कि सिर्फ बेसिक पे बात करेंगे, तो सिर्फ हमने बेसिक पे बात किया। आगे हम कल के डेट में आपको जो है इससे रिलेटेड बहुत बेटर, वो मतलब ये हम कह सकते हैं कि आज का लेक्चर ही इंपॉर्टेंट नहीं है, ओवरऑल सभी लेक्चर इंपॉर्टेंट है, लेकिन कल का भी लेक्चर जो है बेसिक के अंतर्गत ही हम रखेंगे, क्योंकि हमें कई सारी बातें अभी जो है बतानी है, और उसके बाद फिर हम क्वेश्चन आंसर सेशन पे आ जाएंगे। इसके बाद फिर हम आपको समानुपात बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए लास्ट पॉइंट जो ये है, मान लीजिए आपको कुछ इस तरीके से लिखा गया है, जैसे 1/2 अनुपाते B/3, या अनुपात में ही लिखा गया है, ऐसे बराबर करके मान लीजिए लिखा गया है B/3 और C/4। तो आप डायरेक्ट इसको लिख दीजिए, डायरेक्ट आप अनुपात के रूप में लिख दीजिए। डायरेक्ट अनुपात के रूप में कैसे लिखेंगे, आप लिखिए A अनुपात B अनुपात C बराबर हो जाएगा 2:3:4। जो नीचे हर में दिख रहा है बस उसी को आप अनुपात के रूप में लिख लीजिए। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण और हम दे रहे हैं, जैसे A/7 बराबर B/9 बराबर C/11 लिखा गया है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट अनुपात के रूप में लिख दो, अर्थात यहाँ 7 है, यहाँ 9 है, यहाँ 11 है, आप क्या लिखेंगे 7:9:11। इससे आसान क्या हो सकता है दोस्तों, ठीक है। तो जैसा कि हमने कहा कि हमारे आज के सेशन का अंतिम पॉइंट था, तो ये अंतिम पॉइंट था। कल हम जो है आपको वर्गानुपात, घनानुपात और कई सारी टाइप के अनुपात होते हैं उनके बारे में बताएंगे। तो दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिए। और दोस्तों एक बात और बताना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस से रिलेटेड जो है एग्जाम अब होना ही है, तो आप जिस तरीके से आप अपनी तैयारी कर रहे थे पूरी मेहनत के साथ उसी तरीके से अपनी तैयारी को करते रहिए, क्योंकि एग्जाम होना तय है। और जैसा कि योगी जी ने कहा है कि विदिन 6 मंथ, तो विदिन 6 मंथ एग्जाम हो ही जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।